वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चैप्टर 29 वर्चस्व की डिज़ायर। वर्चस्व ने जब अनाया का शर्माता हुआ चेहरा देखा तो उसकी आंखें एक अजीब सी मुस्कुराहट से गमक उठी। बाहर के लोग जिस तरह की पाने और कमेंट कर रहे थे उनसे और वर्चस्व को अपने इसने करीब देखकर अनाया की शर्म से हालत खराब हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अनाया का हाथ अभी भी किस्सों पर था। वर्चस्व ने अपनी धन को हत्यासार निकाला और अनाया की हथेली पर रंग की फेर दिया। आह कहते हुए अनाया ने फौरन अपना हाथ वर्चस्व के मुंह से हटा लिया। वर्चस्व की इस हरकत से अनाया के हाथों में एक सेंसेशन हुआ और उसकी पूरी बॉडी में यह फीलिंग इलेक्ट्रिक कट की तरह दौड़ गई। एक सेकंड के अंदर अनाया की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए थे। अनाया शर्म और गुस्से से वर्चस्व की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? उसकी बात सुनकर वर्चस्व ने शरारत भरी नजरों से उसकी रहा हूं आंखों में देखा और स्माइल करते हुए बोला, मैं क्या कर? आपने मुझे चाटा क्यों? इससे पहले अनाया की बात पूरी हो पाती, वॉशरूम के बाहर से आवाज आई, भाई तुम कहाँ चाट रहे हो? अभी भी उन दोनों लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। उन लड़कों की बात सुनकर अनागों का फेस टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी वर्चस्व से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अनाया को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने इस तरह की बात कही कि उन लोगों ने उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लिया। बहुत एम्बेरस फील कर रही थी, लेकिन वो उन लड़कों को पीटना भी चाहती थी। उन दोनों की बात सुनकर वर्चस्व को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अनाया को अपने सामने शर्माता हुआ देखकर उसे जो फील हो रहा था वो फीलिंग गुस्से से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर भी अगर उसे सच में अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का डर ना होता तो वह अभी वॉशरूम का डोर ओपन करके इन दोनों बदतमीज लड़की के हाथ पैरों के साथ साथ मुंह भी तोड़ देता। लेकिन वर्चस्व इमोशनलेस होकर बाहर से आ रही उन दोनों लड़कों की आवाज़ सुनता रहा और अपने सामने खड़ी अनाया के फेस के एक्सप्रेशन देखता रहा। वो इतना शर्मा रही थी कि वर्चस्व का खुद से कंट्रोल खोने लगा था। उन लड़कों की बातें सुनकर अनाया ने अपना सिर झुका लिया। वो खुद अपने दिल की धड़कनें सुन सकती थी। वर्चस्व का दिल कर रहा था वह अनाया को अपनी सीने में छुपा ले। रेस्टरूम में बहुत कम जगह थी, इतनी कम कि अनाया ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी पीठ डोर से टिकी हुई थी और उसके सामने वर्चस्व उससे बिल्कुल पर खड़ा था। वर्चस्व बोला, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी वाइफ हो? इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? अनाया सिर नीचे किए हुए ही धीरे से बड़ा, हाँ बट आप मुझे अपनी वाइफ मत कहिए। उसकी बात सुनकर वर्चस्व की आंखें छोटे हो गई। वह बोला, क्या कहा तुमने? अनाया बोली, आज के इंटरव्यू में मैंने जिस तरह के कपड़े पहने थे, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। बोलते समय अनाया ने ऊपर की तरफ देखा और उसी वक्त वर्चस्व ने भी नीचे की तरफ देखा। गलती से वर्चस्व के होठ अनाया के होठों पर रखे हो गए। अनाया की इस कदर शॉक्ड लगा कि उसकी हैरानी में जब फैल गई। एक सेकंड के अंदर उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगा। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। अनाया के होठों को अपने होठों पर फील करते ही वर्चस्व को अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होने लगा। पहले भी उसके होठों ने एक्सीडेंटली अनाया के होठों को छुआ था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार अनाया उसके बिल्कुल करीब थी। अनाया ने वर्चस्व के होठों को अपने होठों पर फील किया तो वो उसकी तरह कोल्ड नहीं थे, वो तो बहुत सॉफ्ट थे और थोड़े गर्म भी। अनाया अब भी हैरानी से वर्चस्व की आंखों में देख रही थी। वो इस कदर शोक में थी कि उसने हिलने की कोशिश भी नहीं की और न ही अपनी आंखें झपकाए। सडनली वर्चस्व की आई बॉलर्स में मूवमेंट हुआ। उसकी आंखों में अनाया को किस करने की बहुत डीप डिजायर थी। इससे पहले कि अनाया कुछ भी रिएक्ट कर पाती, उसने अनाया के लोअर लिप को अपने होठों में भरा और किस करने लगा। अनाया की पूरी बॉडी कॉप गई। उसे समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। स्व उसके होठों को डीपली चूमने लगा था। अनाया पीछे नहीं हट सकती थी। उसने पवराकर फोर्सफुली अपना सिर साइड में टर्न कर लिया। वर्चस्व के होंठ अनाया के कान से टकरा गए और वर्चस्व की सांसें अनाया के कानों से टकराते ही अनाया की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गया। लेकिन अनाया के सिर टर्न करते ही वर्चस्व की आंखों में अनाया को किस करने की जो चाहत मुलग रही थी वो एक पल में ही बुझ गई और उसके दिन में किस न कर पाने का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था। अनाया की सांसें पहले से तेज हो गई थी। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और एक बार भी वर्धन की सरका नहीं देखा। अनाया ने वर्चस्व के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए कहा,
युवराज मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। वर्चस्व ने उसके कान पर हल्के से पिच किया और कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने कहा था न कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम्हारे कान मेरी बात नहीं सुनते तो फिर ये किसी काम के नहीं हैं। अंडरस्टूड। अनाया ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और घबरा कर अपने हाथों से दोनों कान ढक लिए। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वर्चस्व की बात सुनकर वो और नर्वस हो गई। उसे ऐसा लगा कि वर्चस्व उसे फोर्सफुली किसका। वो कुछ सेकंड तक वर्चस्व को देखती रही। उसकी पलकें लगातार झपक रही थीं। वर्चस्व ने देखा अनाया के फेस पर शर्म और डर के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। उसे इस तरह अपने सामने देखकर वर्चस्व की बॉडी तपने लगी थी। वो इस वक्त सच में अनाया के करीब आना चाहता था, बहुत करीब। खुद को रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वर्चस्व ने अनाया के ऊपर से अपनी नज़रें हटा लीं। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें छोड़ते हुए खुद को संभाल लिया। उसने अनाया के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। अनाया ने भी मन ही मन राहन की सहारा ली और खुद से ही बोली, क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? डेफिनेटली यह मेरा वहम था। कोई वर्चस्व जैसा पागल ही मुझे किस करना चाहेगा। सोचते हुए अनाया ने अपना दिमाग झटका और हल्का सा डोर ओपन करके दरार से बाहर की तरफ देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने अपना सिर बाहर निकाला और इधर उधर देखने लगी। बाहर कोई भी नहीं था। वह अपने कपड़े लेकर भागते हुए लेडीज वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही अपने कदम बाहर निकाले अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, हेलो भाभी जी। ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसके पलटकर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। अनापा का चेहरा बुरी तरह शर्म से लाल हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका ब्लड प्रेशर काउंट एकदम से डाउन हो गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कोई उसे जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखेगा, और कोई तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आकाश ने देखा ये सोचकर अनाया की हालत खराब हो रही थी। एक्चुअली वर्चस्व भी वॉशरूम गया था, लेकिन जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आया तो आकाश ने उसे जाकर देखने का प्लान बनाया, लेकिन उसे अनायास रूम से बाहर निकलते हुए देखने की उम्मीद नहीं थी। अनाया अपना चेहरा छुपा लेना उसे नहीं पता था कि आकाश को कैसे पता चला कि यह वर्चस्व की वाइफ है। वो समझाना चाहती थी कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए उसे भाभी जी कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह जेंट्स वॉशरूम से निकल रही थी और उसे आकाश ने निकलते हुए भी देखा था। इस बात के लिए अनाया शर्म से मरी जा रही थी। अनाया भागकर लेडीज वॉशरूम में चली गई। अब तक वर्चस्व भी बाहर आ गया था। उसे देखकर आकाश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, भाई मुझे उम्मीद नहीं थी आप इस तरह से वॉशरूम में शुरू हो जाएंगे, मैं तो समझता था। इससे पहले आकाश की बात पूरी हो पाती वर्चस्व ने उसे घूर कर देखा। आकाश ने आगे कुछ भी नहीं कहा और अपनी बत्ती सी दिखा दी। वर्चस्व ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। वो सच में 20 मिनट से अनाया के साथ वॉशरूम में था और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अनाया ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और वॉशरूम से बाहर आ गई। हालांकि उसने देखा कि आकाश और वर्चस्व अभी भी वॉशरूम के बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही वह बाहर आई आकाश उससे बोला, हेली भाभी जी, मुझे उम्मीद नहीं है थी हम दोनों एक दूसरे को इतनी जल्दी जान पाएंगे। आकाश एक अच्छे 10 वाला इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा ही एक वाइब्रेंट स्माइल रहती थी। वह बहुत जिंदादिल और जल्दी ही दूसरों से दोस्ती करने वाला इंसान था। उसका ज़्यादातर समय हंसी मजाक और मस्ती करने में ही गुजरता था। वर्चस्व ने अब तक अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और अपनी सिगरेट की कस लगा रहा था। अनाया बड़े ही पोलाइट होकर बोली, आकाश जी आपको मुझे भाभी नहीं कहना चाहिए, मेरे और युवराज के बीच बस नाम का ही रिश्ता। इससे पहले कि अनाया की बात पूरी हो पाती वर्चस्व बोला, बस कहते हुए उसने अनाया को आगे बोलने से रोक दिया। उसने अपनी सिगरेट का बुझा हुआ टुकड़ा डस्टबिन में डाला और मुंह में भरा हुआ शुओं बाहर निकाल दिया और फिर से कॉल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो अब चलो यहाँ से। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व को गुस्सा आ गया था, लेकिन वर्चस्व ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था जो आसानी से अपना आपा खो देता हो। लेकिन अनाया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से इस आदमी को हुआ क्या। लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि वर्चस्व एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आकाश ने अनाया को वर्चस्व के पीछे कुछ कदमों की दूरी पर उसे फॉलो करते हुए देखा। वह एकदम से सोच में पड़ गया कि अभी अभी भाभी ने कहा क्या था। उसने वर्चस्व से पूछा, भाई क्या आप वॉशरूम के बाहर भाभी का इंतजार कर रहे थे? वर्चस्व बोला, मैंने कब कहा कि मैं उसका इंतजार कर रहा था। वर्चस्व ने अपने पीछे आ रही अनाया की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ते हुए कहा। आकाश ने सोचा, मैंने क्लियर नोटिस किया था कि भाई भाभी का वेट कर रहे थे,
फिर ये भाभी क्या बोल रही थी कि नाम का? आकाश का दिमाग इस पहेली को सुलझाने में उलझा गया था। आकाश ने देखा था कि वर्चस्व दीवार के सहारे झुका हुआ था। जब अनाया वॉशरूम से बाहर आई तभी उसने यहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। आकाश ने अनाया को जेम्स वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा और अपने दिमाग में पूरी पिक्चर बना ली कि वॉशरूम के अंदर उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ होगा। हालांकि ये बात अलग थी कि वर्चस्व में अनाया के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था जैसा आकाश के दिमाग में चल रहा था, लेकिन इतना तो तय था वर्चस्व के दिल में अनाया के लिए कुछ स्पेशल जगह थी, वरना वह आकाश को कभी भी अनाया को भाभी कहने की परमिशन नहीं देता। आकाश इन सब बातों का अनुमान नहीं लगा पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को समझाया, मैं इन सब बातों का पता लगा कर रहूंगा। आकाश में अपना दिमाग झटका और वर्चस्व के पीछे चला गया। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए एक ही एग्जिट था। जब अनाया एग्जिट के पास पहुंची तो नताशा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अकेली जाने वाली हो? मुझे लेने के लिए वैभव आता ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नताशा अनाया से बहुत नफरत करती थी और वह अंदर ही अंदर उसे पूरी तरह इग्नोर करना चाहती थी। लेकिन कुछ देर पहले अनाया ने जो धमकी उसे दी थी कि वह वर्चस्व को सब कुछ सच सच बता देगी, उस बात की वजह से नताशा बहुत डरी हुई थी और उसने अनाया के साथ अपना रिश्ता ठीक करने में ही भलाई समझी। नताशा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने एकल लेंथ का ब्लैक कलर का स्कर्ट पहन रखा था और उसके ऊपर पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके आधे घंटे की पहले का लुक और अभी के लुक में जमीन आसमान का फर्क था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि आधे घंटे पहले ये हकीना था, पर इस कदर चिल्ला रही थी और उसे डराने मकाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने आकर नताशा का हाथ खींचा और धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर बोली, नताशा तुम बहुत काइंड हो, लेकिन तुम इस लड़की को नहीं जानती, यह बहुत शातिर है। ये तुम्हारे और भाई के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। तुम इसे अपने साथ क्यों बुला रही हो? अनाया ने अपने फेस पर मॉडल लाते हुए नताशा से पूछा, ओहा तो तुम्हें वैभव लेने आ रहा है? वैसे रॉयल फैमिली के ओल्ड रेसिडेंस में जो कुछ हुआ था, क्या उसकी वजह से उसने तो भी माफ कर दिया? अनाया की बात सुनकर बताया कि चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो गई थी। इस बात के लिए यहाँ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और स्माइल करते हुए बोली, अरे वह सारी चीजें तो कभी की शाट हो गई थी। वो तो हम दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हमने आपस में मिलकर शाट कर ली। एक्चुअली नताशा ने उस इंसिडेंट के बाद इमोशनल ड्रामा करके वैभव को मना लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वैभव उससे नाराज होकर उसे छोड़ दे। वैभव लड़कियों के मामले में कुछ ज्यादा ही कादंड हार्टेड पसंद है। उसने भी नताशा को फौरन माफ कर दिया। नताशा फिर अनाया से बोली, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें न्यू पैलेस तक छोड़ दूंगी। अनाया ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक नताशा को देखा और बोली, बट तुम्हारी कार पैलेस में अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। उसकी बात सुनकर नताशा की गुस्से से मुट्ठियों कस गई थी। उसे ऐसा फील हुआ कि अनाया उसका मजाक उड़ा रही है। वो उसके आगे ये शो करने की कोशिश कर रही है कि उनका स्टैंडर्ड वर्चस्व के पैलेस में एंटर करने के लायक नहीं है। रिया ने आकर अनाया से पूछा, क्या उस वर्चस्व के साथ की हुई शादी को तुम सच में शादी मानती हो? रिया अनाया के जवाब देने के पहले ही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, उस बीमार, कमजोर और बदसूरत इंसान से शादी करने में कौन सी प्राउड की बात है? 30 एक्सट्रीमली हॉट। रिया अनाया के जवाब देने के पहले ही उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, उस बीमार, कमजोर और बदसूरत इंसान से शादी करने में कौन सी प्राउड की बात है? अनाया ने रिया की तरफ घूर कर देखा तो रिया अनाया को नीचा दिखाते हुए बोली, मुझे क्या देख रही हो? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। किस तरह के सस्ते कपड़े पहन रखे हैं तुमने? इस तरह के कपड़े तो हमारे घर में काम करने वाली मेड तक नहीं पहनती। उनका स्टैंडर्ड भी तुम से कहीं ज्यादा है, समझी? कहते हुए रिया ने अनाया को ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान भी न हो। अनाया ने रिया की तरफ देखा और गुस्से से बोली, तुम जिस इंसान के बारे में बात कर रही हो, ही इज माई हस्बैंड एंड योर अंकल ऑल्सो। ये सब कहने से पहले तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। रिया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कहीं तुम सच में अपने आप को युवराज की वाइफ तो नहीं समझ रही हो? तुम्हारे हस्बैंड की रॉयल फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है और उस बीमार सन की हस्बैंड की नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कहूं, रिस्पेक्ट दूं। अचानक से अनाया ने नोटिस किया उसके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है
और वो चुप हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वर्चस्व और आकाश दोनों चले आ रहे थे। उसे एकदम से झटका सा लगा क्योंकि वो दोनों उसी की तरफ आ रहे थे। उसने मन ही मन सोचा ये लोग अभी तक गए नहीं। अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अभी अभी उसने जो रिया से कहा था कि वर्चस्व उसका हस्बैंड है, कहीं वो सारी बातें उसने सुन तो नहीं ली। ओहा गॉड प्लीज, ऐसे वर्ड्स उसने ना ही सुने हो तो अच्छा है। अनाया ने मन ही मन भगवान से प्रेयर की। वर्चस्व आकाश साथ कुछ मीटर की दूरी पर अपने एरोगेट अंदाज में अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। वर्चस्व को खुद के बारे में इस तरह की अफवाहों को सुनने की आदत हो चुकी थी। इस तरह की बातें अब उसे गुस्सा नहीं दिलाती थी। उसने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्खों की झुंड को देख रहा हूं। आकाश की फेस पर एक स्माइल भी। उसने भी उन लोगों की बालों का मन ही मन मजाक उड़ाया और पूरी तरह से एक इग्नोर कर दिया। आकाश और वर्धस्य दोनों में से किसी ने भी अनाथा की सड़क नहीं देखा था। ये देखकर अनाया ने राहत की सांस ली, शायद उन दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी थी। जब रिया की नज़र आकाश पर पड़ी तो वो अपनी हाई हील पर दौड़कर टिक-टॉक करके किसी चिड़िया की तरह फुदकते हुए आकाश के पास आई। हेलो मिस्टर पांडे, कैसे हैं आप? मैंने सुना था कि आप इंटरव्यू जज करने वाले हैं, लेकिन मैंने पूरे इंटरव्यू सेशन के दौरान आपको एक बार भी नहीं देखा। रिया ने बड़ी सी स्माइल पास करते हुए कहा। आकाश ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। फिर भी उसने बड़े ही पोलाइट होकर कहा, सो सॉरी मिस, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम। उसकी बात सुनकर रिया के फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गई, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, पिछले महीने हम लोग एक चैरिटी पार्टी में मिले थे। मेरा नाम रिया सिंह है, क्या अब आपने मुझे पहचाना? उसकी बात सुनकर आकाश को याद आया कि यह डेफिनेटली वर्चस्व भाई की भांजी है, लेकिन फिर भी उसे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। अब तक नताशा भी वहां आ गई थी और उसने भी आकाश को हेलो कहते हुए एक स्वीट सी स्माइल पास कर दी और बोली, मिस्टर पांडे, मेरा नाम नताशा है, क्या आपने मुझे पहचाना? आरके मीडिया का सारी दुनिया में नाम था और आकाश एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत बड़ी हस्ती माना जाता था। हर कोई उसके साथ अपने रिश्ते बनाने और बढ़ाने की कोशिशों में लगा रहता था। नताशा भी कोई अपवाद नहीं थी। आकाश तपाक से बोला, डेफिनेटली मैं आपको पहचानता हूँ, आप मिस अनाया रॉय की बड़ी सिस्टर है, राइट? ये कहते हुए उसने जानबूझकर अनया की तरफ देखा। उसके मुंह से अपना इंट्रोडक्शन सुनकर नताशा की तन बदन में आग लग गई और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी। उसे इस तरह के इंट्रोडक्शन की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई अनाया के नाम से जानता है। उसने वापस अपने फेस की स्माइल एडजस्ट की और आकाश से बोली, क्या आप मेरी बहन को जानते हैं? आकाश भी उसी अंदाज में बोला, ऑफकोर्स जानता हूँ। कहते हुए आकाश ने शरारत भरी नज़रों से वर्चस्व की तरफ देखा। हालांकि वर्चस्व के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह इमोशनलेस होकर वहां खड़ा था। ने एक तिरछी नज़र वर्चस्व पर डाली और आकाश पूछा, यह मिस्टर कौन है? सच तो ये था कि जब उसने वर्चस्व को देखा तो वह देखती ही रह गई थी। वह बहुत हैंडसम लग रहा था, उसका और बहुत वाइब्रेट था। उसके फेस पर गजब का एटीट्यूड था और उसका प्रेजेंस ही एटमॉस्फेयर को कमांड करने के लिए काफ़ी था। ऐसी पर्सनालिटी किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आकाश बोला, यह मेरे भाई मिस्टर सिंह है। आकाश की बात सुनकर अनाथा की हैरानी से आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश इस तरह से सबके सामने वर्चस्व का सरनेम बताएगा। उसे उसकी आइडेंटिटी रिवील होने का डर नहीं है क्या? फिर अनाया ने अगले ही सेकंड सोचा, इस एक्सट्रीमली हॉट एंड हैंडसम पर्सन को डेफिनेटली कोई भी युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करेगा, जिसके बारे में लोगों ने पहले ही यकीन कर रखा है कि वह बहुत बदसूरत हैं। हेलो मी सिंह, कहते हुए नताशा ने वर्चस्व की तरफ स्माइल पास की और अपना हाथ बढ़ा दिया। वर्चस्व ने उसके हाथ की तरफ अपनी नज़रें नीचे करके देखा और फौरन अनाया की तरफ देखने लगा। उसने अपने हाथ के इशारे से अनाया को अपने पास बुलाया। अनाया इस सब में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन स्थ के बुलाने पर उसे उन लोगों के ग्रुप में जाना पड़ा। जैसे ही वह वर्चस्व के करीब पहुंची, वर्चस्व ने अनाया की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। अनाया उसके इस एक्ट से शॉक्ड रह गई थी। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। नताशा ने जब देखा कि आकाश का भाई अनाया को अपने पास बुला रहा है तो वो भी एकदम से शॉक्ड हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया को न सिर्फ आकाश पहचानता है बल्कि उसका भाई मिस्टर सिंह भी पहचानता है। ये सोचकर नताशा को अपने दिमाग का बैलेंस हिलता हुआ फील होने लगा था।
जब नताशा ने वर्चस्व का हाथ अनाया की कमर पर देखा तो वह गुस्से से भड़क गई और बोली, अनाया तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है? अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस सब के बारे में पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। तुम भूल गई कि तुम पहले से शादीशुदा हो। नताशा ने यह बात भले ही अनाया से कही थी, लेकिन वास्तव में वह वर्चस्व के सामने ही जताने की कोशिश कर रही श्री कि तुम जिस लड़की पर हाथ रखे हो वह ऑलरेडी मैरिड है। इसकी चौड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। उसे नताशा की सोच पर तरस भी आ रहा था। अगर सच में उसे पता चला कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है वही वास्तव में युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह है तो फ्यूचर में ना कि रोने के लिए कोई कोना भी नहीं मिलेगा। अनाया बोली, नताशा अगर तुम बोर हो गई हो तो तुम भी मेरी तरह वैभव को छोड़ सकती हो। अनाया की बात सुनकर नताशा की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। वो इतनी आसानी से इस मैटर को क्लोज करने वाली नहीं थी। वो चीखते हुए बोली, मिस्टर सिंह मेरी बहन को छोड़ो और उससे दूर हो जाओ। वो ही युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ है। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अनाया का बॉयफ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड वैभव से ज़्यादा हैंडसम और अमीर हो तो आप अपने लिए भी कोई और ढूंढ सकती हैं। कहते हुए वर्चस्व में अनाया की कमर को अपने हाथ से सहलाया। ऑफकोर्स में बनाने की जरूरत नहीं थी कि अनाया उसकी वाइफ है। वर्चस्व अपनी एक्स फियांसे को जितना देख रहा था उसे नताशा पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। अनाया खुद की हंसी मुश्किल से रोक पा रही थी। वर्चस्व ने जो किया उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व ऐसा कुछ भी कर सकता है। अनाया सोच रही थी, क्या ये वर्चस्व का नताशा से बदला लेने का तरीका है? अगर वह सच में इस तरह से नताशा से बदला ले रहा है तो उसका तरीका बहुत स्पेसिव है। ओह, कहते हुए नताशा की गुस्से से मुट्ठियां कम गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसे देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रही है। तारांकन मिस्टर सिंह, नताशा आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इस चालाक और शातिर लड़की से दूर रहें। ये लड़की आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। कहते हुए रिया ने नताशा का साइड लिया। हर किसी को यहाँ ऐसा लग रहा था कि नताशा अनाया के वर्चस्व को धोखा देने पर स्ट्रेट थी, बल्कि रियलिटी तो यही थी कि उससे ये वदस्ती ही नहीं हो रहा था कि वैभव से ज़्यादा अमीर और हैंडसम लड़का अनाया के साथ था और इस वक्त उसकी कमर में हाथ डालकर खन पा। जब वैभव उन दोनों को लेने के लिए आया तो उसने देखा कि पार्किंग एरिया में नताशा और रिया दोनों ही नहीं है, इसलिए वह भी अंदर की तरफ ही चला आया। वैभव को देखकर नताशा ने वर्चस्व के ऊपर से फौरन अपनी नज़रें हटाकर वैभव पर जमा दी। जब रिया ने वैभव को उन लोगों की तरफ आते हुए देखा तो वह दौड़कर वैभव पास गई और बोली, भाई देखिए तो यहाँ कौन है? उसने अनाया की तरफ इशारा करते हुए वैभव से कहा। अनाथा, कहते हुए वैभव के होंठ धीरे से हिले और उसके आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। लेकिन जब उसने अनाया की कमर पर किसी लड़के का हाथ देखा तो उसके होठों की मुस्कान पल भर में ही गायब हो गई। वो अपनी आई ब्रो सिकोड़ते हुए अनाया से बोला, ये कौन है अनाया? इससे पहले अनाया कुछ भी कहती रिया बोली, भाई यह अनाया का नया आशिक है। अनाया ने एक नज़र वर्चस्व पर डाली। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड ही थे। अनाया को समझते हुए देर नहीं लगी। वर्चस्व का बोलने का कोई इरादा नहीं है। अनाया नहीं जानती थी कि उसे वर्चस्व को वैभव से कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। जब वैभव ने देखा कि इतना कुछ होने के बाद भी अनाया ने उस आदमी का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश तक नहीं की तो वह बुरी तरह भड़क गया। तारांकन, अनाया तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? कहते हुए उसने अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वैभव का हाथ अनाया को छू भी पाता वह ने अपने हाथ से उसे रोक दिया और अपनी कलाई घुमाकर वैभव का हाथ मरोड़ते हुए उसे दूर धकेल दिया। वर्चस्व ने अनाया को अपने पीछे करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी बॉडी अनाया को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा कोल्ड एंड अनएक्सप्रेसिव थी। वो वैभव की आंखों में देखकर बोला, हाउ डेयर पू टू टच माई गर्लफ्रेंड। जब नताशा ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक पल के लिए तो वह बिल्कुल मेस्मराइज हो गई। कितनी प्यारी आवाज़ है। उसने इसी अंदाज में यह आवाज़ पहले भी सुनी थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने यह आवाज़ कहाँ सुनी है। वैभव वर्चस्व की इस हरकत पर बुरी तरह से भड़क गया। उसने वर्चस्व की तरफ घूर कर देखा। वो सच में बहुत हैंडसम था और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट और हाईली इम्पैक्टफुल था। वैभव खुद एक लड़का था और वो भी वर्चस्व की पर्सनैलिटी से खुद को इफेक्ट होने से रोक नहीं पाया। वर्चस्व के अपीयरेंस से वो खुद शॉक्ड हो गया था। स्पेशली एक ही लड़की के लिए दोनों का अट्रैक्शन और उस लड़की के सामने खुद का होमिनेशन शो करने की फीलिंग ने उन दोनों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया।
उनका बस चलता तो वह दोनों ही एक दूसरे को अभी यही इसी वक्त जान से मार देते। उन दोनों का मेल ईगो आपस में बुरी तरह क्लैश हो रहा था। जब वैभव ने देखा कि वर्चस्व ने अब भी अनाया को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा है तो ये बात उसकी रंगों में जहर की तरह उतर रही थी। उसने अनाया को घूर कर देखा और बोला, अनाया अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। उसने जिस तरह से अनाया को ऑर्डर दिया उससे साफ पता चल रहा था कि वह अब भी खुद को अनाया का बॉयफ्रेंड समझ रहा था। वैभव की बात सुनकर वर्चस्व ने अनाया की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। वो ये जानना चाहता था कि अनाया इस बात पर किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक है। तुम इतनी जल्दी भूल गए कि मैं युवराज की वाइफ हूँ और तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। कहते हुए अनाया ने वैभव की तरफ गुस्से भरी से देखा। जब वर्चस्व ने अनाया के मुंह से यह बात सुनी तो उसके फेस पर छोटी सी स्माइल और दिल में बहुत सारा सुकून था। वैभव बुरी तरह भड़कते हुए बोला, अनाया, मुझे प्रेशराइज्ड करने के लिए उस वर्चस्व का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यह मत भूलो, पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। अनाया की आंखों में गुस्से से खून उतर आया। वह भी वैभव पर चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले थी, अब नहीं हूँ और यह बात तुम कभी मत भूलना। कहते हुए उसने नताशा की तरफ देखा और गुस्से में बोली, अपने बॉयफ्रेंड को अपने काबू में रखो। नताशा इन सब बातों से बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वैभव से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। वैभव जब से यहाँ आया था वो अनाया की देख रहा था और उसी से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। उसने यहाँ खड़ी नताशा पर एक नज़र तक नहीं डाली। मिस्टर सिंह, लेट्स गो, कहते हुए अनाया ने हल्के से वर्चस्व के कपड़ों को खींचा। वर्चस्व ने भी आगे बढ़ते हुए हिकारत भरी नज़रों से वैभव को देखा। वैभव को देखकर ही लग रहा था कि वह कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। शरीफ दिखने वाला हर मर्द शरीफ नहीं होता। अनाया, वैभव जोर से चीखा। उसकी बात सुनकर वर्चस्व के होठों पर एक स्माइल आ गई थी। उसने वैभव को ऐसे देखा जैसे वह कह रहा हो, बेवकूफ़। क्या असर करेगी अनाया की बात वर्चस्व के दिल पर? नताशा वैभव के साथ तोड़ लेगी अपना रिश्ता या उसे एक मौका और देगी?